अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल यानी कि जर्नल स्पोर्ट्स एसटी। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी का नया सरबराह कौन होगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग को प्रॉपर तरीके से आगाज करते हैं। आईसीसी का नया सरबराह भारत से होगा, ये जो दावा किया जा रहा है ये इंडियन मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है भारत मुंतकिल करने की अफवाहें इस वक्त गर्दिश में है, और ये सिर्फ गर्दिश में नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा गर्दिश में है। और इन पर तस्दीक की सूरत में मतलब इतना ज्यादा इन अफवाहों पर यकीन किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बातें की जा रही हैं जैसे ये बिल्कुल सच है और ऐसा ही होने वाला है। मतलब इतनी ज्यादा अफवाहें गर्दिश में इस वक्त हैं। अब भारतीय मीडिया की जानिब से आईसीसी के सरबराह के हवाले से बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी तफसीलात देखें तो तफसीलात के मुताबिक अब रवां साल जो नवंबर आएगा उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के सरबराह का इंतखाब किया जाएगा, चुना जाएगा, इलेक्शन होगा, उसमें ये लोग हिस्सा लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सरबराह बनता है। लेकिन जो इंडियन मीडिया स्पेशली वो लोग पहले से ही अपनी तरफ से ये मान चुके हैं, क्योंकि जेशा की जानिब से भी इन इलेक्शन में हिस्सा लेने का कहा गया है कि वो इन इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो बस उसके बाद इन लोगों ने जो खुशियां मनाना शुरू कर दी हैं, अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं कि जेशा ही आईसीसी के नए सरबराह होंगे। और उस पर उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली है कि जेशा अगर बन जाते हैं और अगर तो सिर्फ हमारे लिए वो अगर को नहीं लगा रहे, वो कह रहे कि जेशा ही है, तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या तब्दीलियां करनी है, क्या क्या ऐसी नई चीजें ऐड करनी है अपने लिहाज से कि आईसीसी में ये तब्दीलियां होनी चाहिए। तो बीसीसीआई के सरबराह जो जेशा हैं उन्होंने भी हिस्सा लेने का दावा कर दिया है, भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर जेशा का हम देखें तो जेशा की तरफ से इन तमाम अफवाहों पर कोई रिएक्शन, कोई रद्देअमल कुछ भी अभी तक नहीं आया और इस हवाले से उन्होंने कोई भी अपना इजहार नहीं किया। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से जो उनके बहुत ही करीबी जराए हैं, अब जो मीडिया होता है उनके पास जराए होते हैं, उनके पास सोर्सेज होते हैं, बहुत करीबी सोर्सेज भी होते हैं, तो वो अपने तमाम सोर्सेज से पता करवा लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या मुमकिन चीजें होने जा रही हैं। लेकिन अभी तक ये अफवाहें हैं। अब उनके जो करीबी जराए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि नाउ टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेशा आईसीसी के ऑपरेशन में तब्दीलियां लाने के ख्वाहां हैं। यानी कि जेशा ने सोच लिया है कि वो आईसीसी में किन किन तब्दीलियों को करेंगे। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में, क्योंकि दुबई बहुत ज्यादा थोड़ा इनसे दूर हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या हमें बहुत सी मुश्किलात होंगी, जिसके बायस उन्होंने पहले ही सोच लिया कि जो हेडक्वार्टर होगा वो मुंबई में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ये लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि इन्होंने कहा कि जेशा तीसरे भारतीय आईसीसी के सरबराह होंगे, मतलब पहले से ही इन्होंने सोच लिया है। अब आईसीसी की जानिब से चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत जो कि पहले 2 थी, अब उसमें इन्होंने इस्लाह कर दी। इन्होंने कहा कि 3 साल तक ये मुद्दत होगी और इससे कबल ये जितने भी आईसीसी के सरबराह बने हैं वो सिर्फ 2 साल के बने हैं। तो इन्होंने पूरी ही प्लानिंग अभी से ही स्टार्ट कर ली है कि इन्होंने क्या क्या तब्दीलियां करनी है। 2 साल को इन्होंने अब 3 साल में कन्वर्ट कर देना है। अगर मुंबई में इन्हें मुश्किल पेश आ रही तो ये अगर दुबई में मुश्किल है जो उनका हेडक्वार्टर है तो हम उसको मुंबई में लाएंगे। तो ये पूरी एक प्लानिंग है जो कि इंडिया मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा है, जेशा की तरफ से भी इतनी नहीं है, बाकी जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी नहीं है। लेकिन जो मीडिया है, उनके जो मीडिया है वो पहले ही इस चीज की बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है, पहले ही उन्हें जेशा को सरबराह मान चुका है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।